जय श्री कृष्णा दोस्तों। मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चलचित्र वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसके वचनों को शांत मन से सुनकर और समझकर न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता सार को पढ़ेगा, सुनेगा और उसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। वो सब कुछ प्राप्त करेगा जो वो प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता सार अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो कोई भी इस गीता शास्त्र का श्रद्धापूर्वक और दोष रहित होकर अध्ययन करता है, सुनता है और मनन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसीलिए यह भी कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा सदैव उस घर और जीवन पर बनी रहती है। सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि सदैव बनी रहती है और आनंद से भरपूर हो जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में महाभारत के भयंकर युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, मित्रों और शिक्षकों को युद्ध की इच्छा से युद्ध मैदान में आए हुए देखकर भयभीत हो जाता है, निराश और हताश हो जाता है। वो बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ूं? इस युद्ध मैदान में युद्ध के लिए एकत्र हुए ये सभी मेरे अपने हैं। मैं कैसे दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने से अच्छा तो भीख मांगकर जीना है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने वाला हूं वे मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, तो ये मेरे अपने लोग हैं। इन सबको मारने से अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की पत्नियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध अपने आप नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को नष्ट करके कैसे खुश रह सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे ज्ञान दें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की यह दयनीय दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक श्रीमद् भगवद गीता आज भी आधुनिक युग में मानव जाति और प्रत्येक मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम के पाठ सिखाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत ज्ञानी व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो ऐसे दुख और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का भाग्य है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तुम केवल एक साधन उपकरण हो। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर खुश नहीं होता। एक बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं, वो अतीत का शोक मनाता है और भविष्य की चिंता करता है। इसीलिए जो होने वाला है वो होगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ये वो दृढ़ संकल्प है जिसे वही समझता है जिसके मन में ये बात आ जाती है कि कोई दुख उसे परेशान नहीं करता, कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। हे अर्जुन, इस बात की चिंता मत करो कि कौन अपना है और कौन पराया। ये एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म करने वाले से लड़े और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञाकारिता तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगी। अपने इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम युद्ध नहीं करते तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगा। यहाँ बात किसी और की नहीं है, यहाँ धर्म और अन्याय की बात है। यदि तुम गलत को सहन करते हो और उसे समाप्त नहीं करते तो गलत करने वाले को और अधिक शक्ति मिलेगी और वो और भी अधिक अन्याय करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग दो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसे पालता हूँ और मैं ही इसे पालता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का नाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधकार में प्रकाश की किरण चमकती है, उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है, जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने कपड़े छोड़ देती है। यह व्यर्थ शरीर को छोड़ देती है और एक नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को बिना किसी डर के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो उन लोगों के लिए शोक मनाते हैं जो मर चुके हैं, और न ही उन लोगों से चिपके रहते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जलाशयों में मैं सागर हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। जो कुछ भी तुम इस पूरे संसार में देख सकते हो वो सब मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस दुनिया में उस व्यक्ति से बढ़कर कोई अमीर नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक दुख झेलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया? तुम किस पर रो रहे हो? तुम क्या लाए थे? तुमने क्या खोया है? तुमने क्या बनाया है? तुम्हारे द्वारा क्या नष्ट किया गया है? जो यहाँ से लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है, और जो दिया गया है वो यहीं दिया गया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने काम में खुशी मिलती है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा मोह से उत्पन्न होती है। इस दुनिया में और अगले लोक में उस व्यक्ति के लिए कोई सुख नहीं है जो हमेशा संदेह में रहता है और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता है। जो उसे नहीं रखते उनके लिए ये दुश्मन की तरह काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख पाती, उसी तरह मनुष्य को यौवन के पीछे छिपी वृद्धावस्था और कमजोरी किसी भी प्राणी को दिखाई नहीं देती। उसका मन उसे अपने जाल से अंत तक निकलने नहीं देता। वह उसे रस्सी से बांधकर तरह तरह के नृत्य कराता है। वह प्राणी को अपने भीतर देखने और अपनी आत्मा को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, ये सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत और अजन्मा है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी किसी भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, आनंद, अपमान, दर्द और खुशी क्यों महसूस होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम है। तब अर्जुन कहता है, हे केशव, शरीर को दर्द और पीड़ा तभी महसूस होगी जब शरीर को चोट लगे या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर के आग में जलने पर उससे होने वाला दर्द शरीर का दर्द होता है, लेकिन बदनामी या बदनामी से होने वाला दर्द ऐसा नहीं होता है। वहां होने वाला आनंद शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बदनामी का दर्द और बदनामी का दर्द केवल आत्मा को महसूस होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये प्रसिद्धि, बदनामी, अनादर, ये लाभ, हानि, ये जीत है। आत्मा हार का आनंद या दर्द का अनुभव नहीं करती है। ये आत्मा का काम नहीं है, ये मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन एक प्राणी के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का एक हिस्सा है और इसका इससे कोई संबंध नहीं है। रथ का मालिक आत्मा में बैठता है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को यहाँ वहाँ भटकाता है और जीवन के जुनून में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के जुनून में ये चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है,
वो सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है, जिसके सामने सभी झुकने को मजबूर हैं और जिसके सामने सभी झुकते हैं। जब शरीर मर जाता है, जब दीपक में यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन भी रोने का नाटक करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को रोना आता है। वह पाखंडी जो मैं के अभिमान की शराब पीकर नशे में धौंपता है, वह केवल मन है। इसके हाथों में भ्रम का एक जाल है, जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने नियंत्रण में रखता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख से भी। वह मोहित होता है और अपने दुखों से भी मोहित होता है। वह सुख में खुशी के गीत गाता है और दुख में उदास गीत गुनगुनाता है। वह दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके खुशी पाता है। हे पार्थ, एक प्राणी के लिए अपने मन को वश में रखना आवश्यक है। अपने आंतरिक मन को नियंत्रित करो और आत्मा में देखो, तभी तुम्हें उस आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे नियति कहते हैं। जीवन कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, जब समय आपके खिलाफ जा रहा हो तो शांत रहना सबसे अच्छा है। जब आपको भक्ति महसूस होने लगे, तब समझ लें कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना। कोई कुछ भी कहे, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र नहीं सूखता। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो आपके कान भरते हैं। वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। क्षमताएं कर्म से पैदा होती हैं। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में प्रेम सत्य से बड़ा सत्य है, और जिससे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया में सबसे सुंदर जोड़ा मुस्कान और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति केवल काम करने के लिए ही पैदा होता है, कोई भी काम किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोधित हो जाता है और कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोधित होने से बचना चाहिए, चाहे कितना भी क्रोध क्यों ना आए। आओ, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करो। इस दुनिया में आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। ऐसा होता है कि मन ही व्यक्ति को कामुक इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि कोई जीवन में सफल होना चाहता है तो मन को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे काम में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वह एक बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह मन की शांति को भंग करता है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म उसके जीवन का आधार हैं। वो जो भी कर्म करता है उसे वही परिणाम मिलते हैं। यदि वो अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि वो बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक व्यक्ति जब उसे वह मिलता है जो वह चाहता है तो कहता है कि ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के खिलाफ जाती हैं तो दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा का ये अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरा, व्यक्ति को जो कुछ भी होता है, चाहे उसे नुकसान हो या दुख हो, हालांकि यह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारी ये गंदी स्वार्थपरता हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, हमारे पास वर्तमान में जो चीजें हैं या जो इच्छाएं हैं उन्हें खोने या न मिलने का निरंतर भय हमारे दुख का तीसरा कारण है। चौथा, जो हम नहीं करते जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये लापरवाही भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। पांचवां, जब भी कोई सुंदर घटना घटती है हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकारी भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है,
आप जितना इससे दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और जिस व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, वह जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक दर्द उसे भुगतना पड़ेगा और अपने अतीत पर पछतावा होगा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको उसका साथ देना चाहिए जो आपका साथ देता है, और जो आपको धोखा देता है आपको उसे छोड़ देना चाहिए। जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां मूल्य नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कुछ भी इतनी जल्दी नहीं बदलता जितना किसी व्यक्ति का इरादा और दृष्टि बदल जाती है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं है। सुख, दुख, अपमान, विजय, हार, हानि, आना जाना, हानि और लाभ, ये सब जीवन में रहेंगे। यदि वही स्थिति हमेशा बनी रहती है तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित रहेगा। उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जो दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं, वे खुद कभी शांति से नहीं रह पाते। एक व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब उसे वो मिल जाता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसका स्थान ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। ये कहा जाता है कि संतोष जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। ये जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम इतने सारे रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है जो कभी कभी व्यक्ति को अहंकारी भी बना सकता है। कभी कभी दोस्त आपको असहाय बना देते हैं। यदि आपका समय मजबूत है तो अहंकार से बचें, यदि समय खराब है तो बुरी संगत से बचें। मनुष्य को जीवन भर इन 4 बातों को याद रखना चाहिए। मनुष्य का भाग्य त्याग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, कुछ भी त्यागे बिना कुछ नहीं मिलता। तीसरा, जो नहीं देता उसे लेने का अधिकार नहीं है। चौथा, एक आदमी बीज बोए बिना फल खाने की उम्मीद में अपना जीवन बर्बाद करता है। अपनी व्याख्या कभी किसी के सामने प्रस्तुत न करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिसे आप पर विश्वास नहीं है वो कभी आपको नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, ज्ञानी लोग बात करते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक ही अंतर है। सपनों के लिए आपको बिना कड़ी मेहनत के नींद की आवश्यकता होती है, और लक्ष्यों के लिए आपको बिना नींद के कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि का इलाज संभव है लेकिन दृष्टिकोण का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति अपने आप दुनिया से गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ देता है उसे केवल एक बहाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांस तक आपके साथ रहता है वो साथ नहीं छोड़ता। जीवन में एक बात याद रखना, कोई निश्चित रूप से आपके हाथ से छीन सकता है लेकिन कोई भाग्य से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। कौन जानता है कि आप दे रहे हैं या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। एक अहंकारी व्यक्ति के वंशज, महिमा और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देखें। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जानता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी कुकर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो दौड़कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह भी आएगा और दौड़कर भाग जाएगा। जैसे हवा नाव को उड़ाती है उसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटकाती हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में, सम्मान और अपमान में शांत रहता है वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अपनी समस्याओं का कारण दूसरों को स्वीकार करने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। यदि अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाता है तो समझ लें कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह। हालत भी यही है कि पहले अंधेरे को जी भर के देखो। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहन करना और गलत से समझौता करना है।
एक व्यक्ति दो कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो कोई खास व्यक्ति उसके जीवन में आता है या कोई बहुत खास व्यक्ति उसके जीवन से चला जाता है। दुनिया में 4 जगहें जो जीवन से दूर हो जाती हैं, वे कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, प्यास का घड़ा और मनुष्य का मन। जब एक समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा मां को सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम आपकी पहचान है, नहीं तो यहाँ एक नाम के हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग केवल आपकी बुरी बातों को याद रखेंगे, इसीलिए लोगों की बातों पर कभी ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आप किसी और के प्रति बकाया हैं। एक दिन आपको निश्चित रूप से वो मिलेगा। अच्छी आंख वही है जो केवल अपनी परवाह करती है, दूसरों की कमियों और गुणों को देखता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता है। लोग कभी आईने में नहीं देखते। यदि आईने में चित्र की बजाय चरित्र दिखता तो आप किसी की जितनी चाहें उतनी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान करें हमेशा संयमित रूप से करें, क्योंकि ये एक कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार है। जीवन में कभी किसी को बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख न बताएं, क्योंकि ये दुनिया बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख से भरी है, लेकिन ये नमक डालता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले वे हैं जो छोटी छोटी समस्याओं के आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे हैं जो जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, वे हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वो है जिसके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए आपको फिर से जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वो होता है और जो नहीं होता वो नहीं होता। जिनके मन में यह दृढ़ संकल्प होता है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले जाओगे। वास्तव में यहाँ कोई अपना नहीं है। एक दिन माता पिता हमें जन्म देंगे। यदि वे भी हमें छोड़ जाते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। और यदि कोई आपको छोड़ जाता है तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ये सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई कठिनाई आए, हिम्मत न हारें, बस थोड़ा धैर्य रखें। याद रखें कि जो लोग खुद को थोड़ा नियंत्रित करते हैं और कठिन समय में धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो कठिनाइयों से डरते हैं, उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं, और जो कठिन समय में अपनी हिम्मत पर नियंत्रण रखते हैं, हम सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो गलती है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। आप आज जो भी काम कर रहे हैं, आपको उसका परिणाम कल मिलेगा, और जो आज आपके पास है वो आपका होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, मैं उसे वही चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं होती, और मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ जो उसके पास होता है। किसे, कब और कितना, यदि आपने ये समझ लिया है तो आप अपने जीवन में सार्थक हो गए हैं। कान्हा कहते हैं कि यदि आपको कभी जीवन में अवसर मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो। ये स्वार्थी नहीं है। धर्म से भरा दिल धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा दिल अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता। मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता। समय आने पर सबको मिल जाता है। असमय इच्छा दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया में है, ये जड़ है और इसी से दुनिया बनी है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। वो जो मानता है वही बनता है। इस दुनिया में भाग्य और समय से बढ़कर न तो किसी को पहले मिला है और न कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का दुश्मन बनना सीखो और अपनों के लिए लड़ो। त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद की तरह होता है। इस पर कितना भी झूठ क्यों न डाला जाए, ये हमेशा ऊपर तैरता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। हर किसी के पास बुद्धि होती है। अब चतुराई दिखाओ।
चाहे ईमानदारी हो या न हो, यह हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है। लेकिन चतुराई केवल 4 दिनों के लिए चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को गोपनीय रखना चाहिए। यदि आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे ऋण मांगना शुरू कर देंगे, और यदि आपकी वित्तीय स्थिति खराब है, यदि ऐसा है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपनी खुशी और दुख को अपने तक सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखो, वे नमक डालने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भले ही कुछ मीठा खा ले, फिर भी वो जहर में बदल जाता है। वो थूकता है। अपने जीवन में कभी किसी को खुशी में कोई वादा न दें, न क्रोध में जवाब दें, न कभी दुख में कोई निर्णय लें। एक व्यक्ति लाखों बातें जान सकता है, वो पूरी दुनिया जान सकता है, लेकिन यदि वो खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार करता है तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आपको जीवन में खुद को बहुत मजबूत खोजने में मदद मिलेगी। क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी आपदा के सामने बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में एक व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण वही व्यक्ति ईश्वर में विश्वास मजबूत हो जाता है। ईश्वर में एक बच्चे की तरह विश्वास करो, जिसे यदि आप हवा में उछालते हैं तो वो हंसता है। वो डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत करो। जहां तुम्हारे अपने लोग मुकर जाएंगे, मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ मानने लगे। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीखोगे। उस रिश्ते से गहरा कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रुलाता है, और उस रिश्ते से कमजोर कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रोता हुआ छोड़ देता है, और उस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है जो बुरे समय में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वो हमारा अपना है, और जो भावनाओं से परे है वो एक अजनबी है। जो दूर होकर भी पास है वो हमारा है, और जो हमारे पास है भले ही वो पास हो, वह अजनबी हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानकर कि उसका कर्म भाग्य से ऊपर है जो उसके अपने हाथों में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों का अवलोकन करता है और उनके गुणों से सीखता है। वो उनकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखता। शव को शमशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी आवश्यक है, तभी जीवन उनके साथ पूर्ण होता है। खाली खुशी व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाती, नहीं उसे जीवन के दोनों पहलुओं से आमने सामने करती है। माँ और पिता दुनिया में केवल ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे अधिक सफल हों। दोस्त और रिश्ते ऐसी चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हमें उनकी कीमतीता का एहसास तभी होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप कितने भी अच्छे कर्म क्यों न करें, आपकी प्रशंसा केवल शमशान में होगी। यदि आप किसी को एक बार माफ कर देते हैं, यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल वाले हैं। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला गया हम उसे दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। यदि आपको कुछ मांगने पर नहीं मिलता तो उससे गुस्सा मत होइए, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको पसंद है, बल्कि वो वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान न हो, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूँ, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ, और मैं तपस्वियों का आत्मसंयम हूँ। जैसे समुद्र पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी तरह स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी सत्य है। भले ही हम बोलें वो सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। भले ही हम न बोलें, हम उसका नाम श्रद्धा सुनते हैं। रिश्ता केवल उन आत्माओं से जुड़ा होता है जिनका हमारे पिछले जन्मों में कोई संबंध होता है, अन्यथा इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को चोट पहुंचा सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमें जीवन से बड़ी उम्मीदें होती हैं। इन उम्मीदों को त्याग दो और देखो कि खुशी ही जीवन में एकमात्र खुशी है। कृष्ण को स्वयं युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन उसे अपने सारथी बनकर जीवन का महाभारत लड़ना पड़ता है।
केवल वही व्यक्ति जो परिणामों की इच्छा के बिना काम करता है वो अपने जीवन को सफल बनाता है। अहंकार भी जीवन में आवश्यक है जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति ये नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, सब कुछ केवल बुरा लगता है, सब कुछ गलत लगता है, वो व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, अनावश्यक रूप से जानबूझकर दिल को चोट पहुंचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है उसमें खुश रहना सीखो। सभी की सेवा करो लेकिन किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही है। ये एक इंसान नहीं है जो इसे दे सकता है। गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे ठीक करना प्रकृति है। एक इंसान सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी संदेह न करें। यदि आपको दंडित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो निश्चित रूप से कोई गलती हुई है। हे अर्जुन, तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो? तुम व्यर्थ में किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, न ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि है, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। अंततः ये इन सभी में विलीन हो जाएगा। लेकिन ये आत्मा स्थिर है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वो वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाने और आत्मविश्वास को परखने के लिए आती हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर चुका होता है। और जो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो चुका होता है, जो कुछ हुआ है वो अच्छा है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर जानना चाहिए। ये कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके चुनकर, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में तुम एक ही क्षण में, यदि तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो तो अगले ही क्षण तुम गरीब भी हो जाते हो। मेरा, तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुम्हारा तुम्हारा, किसी और का, इन सब बातों को अपने मन से निकाल दो, तब सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सभी के हो। समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो भाग्यशाली होते हैं हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, निश्चित रूप से ये विचार आपका जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, बस आप और आपका साहस जो सबसे ज्यादा काम करेगा। वह करना सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। ये या तो आपको कुछ बनाता है या आपको कुछ सिखाता है। यदि यह समझ में नहीं आता तो लोग बात करना बंद कर देंगे, दूर देखना भी भूल जाएंगे। वे देते हैं तो केवल खुद से उम्मीद करें। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। यदि आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना होगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़ी सी आराम त्याग कर एक व्यक्ति एक बड़ा अंतर कर सकता है। यदि कोई खुशी देख सकता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को छोटे सुखों को त्याग देना चाहिए और बड़ी खुशी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह है, ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास है। इसे बढ़ा चढ़ाकर न बताएं और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा प्रशंसा और दोष ढूंढने का एक तरीका खोजा है। ये होता रहा है और ये होता रहेगा यदि कोई व्यक्ति खुद से क्रोधित है। सच्चा प्यार कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में रहते हैं और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ पूरा करते हैं। जो पानी से नहाता है वो केवल अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है।
रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से सजा है और यादें हैं। जो मन में है उसे स्पष्ट रूप से कहो देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से निर्णय होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां बढ़ती हैं। सुबह की नींद व्यक्ति के इरादों को कमजोर करती है। जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं वे कभी देर तक नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दें जितनी वो देता है, अन्यथा या तो आप खुद बीमार हो जाएंगे या वो आपको रुलाएगा। सफल होने के लिए आपको अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भाग्य का परीक्षण परीक्षा में होता है। यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप शब्द का सबसे अधिक उपयोग करें, बाद में हम शब्द का और मैं शब्द का सबसे कम। आपको अपनी ऊर्जा को चिंता करने में बर्बाद करने के बजाय उपयोग करना चाहिए। समाधान खोजने में इसका उपयोग करना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने हैं, विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। यदि आप अच्छा करते हैं तो बुरा होगा। जो व्यक्ति जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता वो मुक्ति की सीढ़ी पाकर भी मूर्ख व्यक्ति है। जो दर्द झेलता है वो बाद में खुश हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को चोट पहुंचाता है वो कभी खुश नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों की बारिश से खिलते हैं, उनकी गड़गड़ाहट से नहीं। चाहे व्यक्ति कितना भी गलत क्यों न हो, मीठे शब्द आपके लिए बीमारी बन जाएंगे, और एक सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों न लगे, एक दिन वो दवा के रूप में उपयोगी होगा। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को अपनी रोशनी कम किए बिना जलाता है, उसी तरह यदि खुशी साझा की जाती है तो खुशी कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता वो न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता वो न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों को अत्यधिक प्रेम के साथ यह परम रहस्य वाला गीता शास्त्र सुनाता है वो इसे प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य को आत्मसात कराता है और इसे उनके बीच फैलाता और प्रचारित करता है वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए दोस्तों, आपको भी भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण का अपार आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस चलचित्र वीडियो को पसंद करें और इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ जितना संभव हो उतना साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें और घंटी बेल को सभी ALL पर सेट करें, और टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान को धन्यवाद दें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे व्यक्त करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।